स्ट्रेस्ड आउट, नीड अ वेकेशन। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, दिस इज़ पांडे जी। हम लोग आपके पास आए एक और नई वीडियो लेकर के भीमाशंकर की। तो हम लोग अभी भीमाशंकर जा रहे थे तो रास्ते में एक स्पॉट अच्छा सा दिखा है जिसे आलिंदी कहते हैं। आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि बनी हुई है। संत ज्ञानेश्वर वॉज अ मराठी पोएट जो कि सन 13वीं ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था, तो यहीं पे उन्होंने अपनी समाधि ली थी। आप यहाँ पे आ सकते हैं। मंदिर का टाइम रात के 8 बजे तक रहता है, सुबह 7 बजे से शुरू होकर के। सॉरी, गला खराब है यार। और ये जो नदी आप लोग देख रहे हैं इसे इंद्रायणी नदी कहते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा संत ज्ञानेश्वर जी की याद में स्तंभ भी बना हुआ है। तो ये रास्ता पुणे से आया है, हम लोग पुणे से आ रहे हैं। यही रास्ता सीधा चलेगा भीमाशंकर। सो रेडी स्टडी पो। आप देख सकते हैं इस साइड से पुणे की पूरी सिटी लाइन दिख रही है। हम लोगों ने मोशी चाकन होते हुए NH60 का रूट लिया भीमाशंकर जाने के लिए। सुबह होने वाली थी, ऑरेंज कलर की लाइट दिख रही है सनराइज़ की, और इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि इस नदी के ऊपर पूरी ओस जमी हुई है। खैर, हमने NH60 से मंचर की तरफ से भीमाशंकर जाने का टर्न लिया बिकॉज ये रास्ते काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। तो आप भी मंचर से ही टर्न लीजिएगा। भीमाशंकर जाते आते अभी सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं। इतनी गंदी सर्दी पड़ रही थी ना रास्ते में, मतलब क्या बताएं। अभी सुबह हो चुकी है, उधर सूरज निकला है, तो इतनी सर्दी से बचने के लिए हम लोग धूप में खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, बॉडी को गर्म करते हैं, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा आगे चलने पे हमें ये डिम्भे डैम दिखा, यहाँ से घोड़ रिवर निकलती है। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। भीमाशंकर इज़ बेसिकली अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी घने जंगल हैं यहाँ पे। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप सनसेट के बाद इस एरिया में आएँ। ये जो नई स्ट्रीट लाइट लगी हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी कूल लग रही हैं। इनके ऊपर त्रिशूल और डमरू बने हुए हैं। हर हर महादेव। सो हम लोग फाइनली भीमाशंकर पहुंच चुके हैं। ये भीमाशंकर के बस स्टैंड के पास की मार्केट है। यहाँ पे आपको खाने की मोस्टली दुकानें दिख जाएंगी जिनका टेस्ट और प्राइस दोनों डिसेंट होगा। हम आपको दिखाएंगे भी वो शॉप जहाँ पे हमने लंच किया था। तो अभी हम लोग भीमाशंकर पहुँच चुके हैं। पुणे से हम लोग चले थे लगभग 5 बजे के आसपास, तो हमको 3.5-4 घंटे लगे भीमाशंकर पहुंचने में। हमने बीच में रास्ते में आधे 45 मिनट का ब्रेक भी लिया था, तो उसे भी काउंट कर लो। तो अगर आप पुणे से आओगे तो आपको 3-3.5 से 4 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। अगर आप बॉम्बे से आ रहे हो तो थोड़ा दूर पड़ेगा, आई थिंक 5 से 6 घंटे आपको लग सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे पूरा काम चल रहा है यहाँ पे रिनोवेशन का। यहाँ और बैक साइड भी अगर आप देखेंगे तो पूरा रिनोवेशन का काम चल रहा है। पहले यहाँ पे सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी, पहले काफ़ी टूटी फूटी थी, बट अब वो काफ़ी अच्छी बन चुकी हैं। आई कैन से ऑल वेदर रोड्स। और साथ साथ पीछे भी अगर आप देखेंगे तो पूरी शेडिंग का काम चल रहा है। तो आई थिंक 1 साल के अंदर ये पूरा हो जाएगा। जब आप लोग भीमाशंकर आएंगे, भीमा नदी जो है, जो कि महाराष्ट्र की वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर है, वो भीमाशंकर से ही निकलती है। तो अभी हम उस जगह को देखने आए जहाँ से भीमा नदी निकलती है। आइए, ये मंदिर है, ये भीमा नदी का ही मंदिर है। इसका आर्किटेक्चर काफ़ी पुराना लग रहा है। अगर देखा जाए तो जय प्रभु जी, ये मंदिर के अंदर का आर्किटेक्चर है। आई थिंक मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी लग रही हैं। जूम करके अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि मूर्तियाँ काफ़ी पुरानी हैं। और मंदिर के ठीक दूसरी तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ से भीमा नदी का उद्गम होता है। तो ये वो कुआं है जहाँ पे साल भर पानी बना रहता है, और कहा जाता है कि भीमा नदी यहीं से निकलती है। तो ये मेन सोर्स है जहाँ पे पहाड़ों का पानी इकट्ठा रहता है। इसके बाद नीचे से भीमा नदी निकलती है। हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से भीमा नदी सामने दिखनी स्टार्ट होती है, जिसे गुप्त भीमाशंकर कहते हैं। तो जब हम लोग भीमाशंकर मंदिर के बगल में से निकलेंगे तो वहाँ पर हम लोग गुप्त भीमाशंकर की ट्रैकिंग करके जाएंगे, जो कि जंगल में 3.5 किलोमीटर के अंदर है। तो ये जगह भी अच्छी है। अगर आप भीमाशंकर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर भी पक्का आइएगा।
हम लोग सुबह सुबह भीमाशंकर पहुँचे थे तो भीड़ बहुत कम थी, दुकानें बंद थी। 1-2 बजे के आसपास लाइन लगभग 1 किलोमीटर लंबी हो चुकी थी, जिसमें आपको आराम से 4-5 घंटे लग जाते दर्शन करने के लिए। भीमाशंकर में जाते समय बहुत सारी दुकानें हैं और साथ में एक छोटा सा प्यारा सा हनुमान जी का मंदिर भी पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मावे की बहुत सारी दुकानें हैं। जनरली महाराष्ट्र में जितने भी मंदिर के एरिया हैं वहाँ पे मावे के प्रसाद बहुत ज़्यादा मिलते हैं। क्या रेट है दीदी ये? कलाकंद 100 रुपये पाव। 100 रुपये पाव। और वाइट वाला? मलेटेड है वो 100 रुपये पाव। मैंने भी बेलपत्र और फूल लिए और चल दिया भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। ये वो चांदी का मुकुट है जो भोलेनाथ को श्रृंगार के समय पहनाया जाता है। आप देख सकते हैं गर्भगृह में कैमरा भी लगा हुआ है तो आप दर्शन कर सकते हैं। भीमाशंकर मंदिर भारत में स्थित भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से छठे स्थान पर आता है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। जय भीमाशंकर। तो अभी मैं मंदिर के अंदर दर्शन करके आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मंदिर है भीमाशंकर जी का, काफ़ी पुराना आर्किटेक्चर लगता है। मुझे मंदिर में दर्शन करने में 1.5 घंटे लग गए। टीका देख सकते हैं, मेरे माथे पे टीका भी लगा हुआ है इसके लिए। तो मंदिर में दर्शन करने में मुझे 1.5 घंटे लगे, बिकॉज आज साल का पहला सोमवार था तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप अगर नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे आएंगे, अगर सोमवार नहीं है तो आपको आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली सोमवार को बहुत भीड़ होगा। अगर हम बात करें मंदिर के पुराने बनने की, कि मंदिर की हिस्ट्री क्या है, कब बना एंड एवरीथिंग, तो पुराणों में वर्णन है कि कुंभकर्ण के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। कुंभकर्ण का बेटा था भीम। उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार मचा रखा था। जितने भी जो भी भगवान की पूजा करता था उस पर अत्याचार करता था। तो शंकर जी का एक भक्त था, सॉरी मुझे उसका नाम नहीं पता, शंकर जी का एक भक्त था, वो शंकर जी की बहुत पूजा करता था। तो भीम ने क्या किया, उसको कैद कर लिया उसने, लेकिन फिर भी अपनी पूजा नहीं छोड़ी। वो फिर भी उसने शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा करता रहा। जब भीम को पता चला कि मेरे कैद करने के बाद भी ये शिव जी की पूजा करता जा रहा है, तो वो गुस्से में आया। उसने शिव जी को शिवलिंग पे प्रहार किया और वो शिवलिंग जो है उस पर हल्का सा क्रैक पड़ गया। आप जब इस मंदिर में शिव जी को देखेंगे, जनरली शिवलिंग पे यहाँ पे चांदी की एक परत लगी रहती है, बट कभी कभी जब सुबह का टाइम होता है, जब स्नान होता है, तब वो उसको हटा देते हैं। तो अगर आप शिवलिंग को देखेंगे तो उसमें हल्का सा बीच में से क्रैक है, जो कि उस समय का बताता है जब भीम ने शिवलिंग पे प्रहार किया था। उसके बाद शिवलिंग पे जब प्रहार हुआ, शंकर जी क्रोधित हो गए और वो निकल के आए। उन्होंने भीम का वध किया। भीम का वध हो गया, उसकी वजह से इस मंदिर का नाम भीमाशंकर पड़ा। अब भीमाशंकर मंदिर की ये तो रही माइथोलॉजिकल बात। हिस्टोरिकली जो कहा जाता है रिकॉर्ड, जो संत ज्ञानेश्वर थे, जिनकी हमने आपको आलिंदी में समाधि दिखाई थी, संत ज्ञानेश्वर भीमाशंकर आए थे अराउंड 13 सेंचुरी में जब वो थे, और उस समय इस मंदिर के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा था। आप देख सकते हैं इधर ये नया आर्किटेक्चर बन रहा है। बाय द वे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रिनोवेशन का जो काम चल रहा है, तो आई थिंक एक सभा मंडप बनाया जा रहा है जहाँ पे बैठ कोई सत्संग का प्रोग्राम होगा, जो भी होगा वो यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जब मंदिर का फर्स्ट 13 सेंचुरी में जो संत ज्ञानेश्वर की बुक्स में इसका बारे में जानकारी मिलती है, उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस मंदिर में फर्दर रिनोवेशन कराया। इस मंदिर का जो सभागृह है वो उस समय काफ़ी टूट गया था, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने फर्दर बनवाया। और जो लेटेस्ट इसके रिनोवेशन के बारे में जानकारी मिलती है, वो नाना फडणवीस ने 18 सेंचुरी में मंदिर में और फर्दर काम करवाए। तो फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी कई सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इस मंदिर में और भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, और आई होप जब आप लोग आएंगे यहाँ पे आपको और ज़्यादा सुख सुविधा मिलेगी। ठीक है। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर गुप्त भीमाशंकर है, जिसके लिए जंगल से ट्रैकिंग करके जानी पड़ती है। तो हम आपको वहाँ पे भी लेके चलते हैं। तब तक के लिए जय भीमाशंकर। तो अभी हम लोग, जैसा कि कहा कि हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। गर्मी हो चुकी है, यहाँ पे जैकेट उतर गई है। कहा जाता है कि जब तक राम ना हो तब तक शिव जी नहीं मिलेंगे। तो जस्ट मंदिर के ठीक अपोजिट तरफ राम मंदिर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी और हनुमान जी साथ विराजे हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी अंदर दर्शन करेंगे राम जी के, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि राम की पूजा किए बगैर शिव मिलने वाले हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं।
जब आप लोग मंदिर से आ रहे होंगे, ये रहा मंदिर, और मंदिर के ठीक पीछे से ये रास्ता होते हुए जाता है भीमा नदी के उद्गम स्थान की तरफ, या फिर कह सकते हैं जहाँ पे गुप्त भीमाशंकर भी हैं। तो एक तो ये रास्ता जाता है, आपको इस रास्ते से नहीं जाना जहाँ पे गलत इंसान जा रहा है, आपको ये साइड वाला रास्ता लेना है और ये जंगल के रास्ते से अंदर जाना है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं। मिले तो एक डंडा ले लीजिएगा अपने साथ इस तरीके से, बिकॉज रास्ते में बंदर हो सकते हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी। लेट्स मूव। ये घने जंगल के बीच से होके जाने वाला रास्ता है। इफ़ यू आर लकी आपको यहाँ का कोई जंगली जानवर भी देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं। तो ये नई चार्जिंग डाटा केबल है, मतलब मेरी नहीं, मेरे फ़ोन की। अभी हमने आपको पीछे दिखाया जो भीमाशंकर में वन ऑफ द मोस्ट रेयर एनिमल मिलता है, उसकी फ़ोटो। यहाँ पे सिवा भी बाकी कई सारे जानवर हैं, तेंदुए भी है, मैंने तो सुना तो चलो आगे चलते हैं भीमाशंकर की तरफ। ड्राई रिवर बेड, जब बारिश होती है ना, इसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से पूरा पानी जा रहा होता है, सूख चुका है। ये देख रहे हैं दोनों तरफ पेड़ों की एकदम जड़ें निकली हुई हैं और बीच में से जाने का रास्ता। हॉन्टेड, हाँ हॉन्टेड लग भी रहा है थोड़ा बहुत, बट बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा हॉन्टेड डर लग रहा है जानवरों का, बिकॉज ये पूरा घना जंगल है। बहुत मुश्किल से संभाल के लेके चलना। तो हम लोग अभी इस रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए, जो कि आप देख सकते हैं कितना घना है, हम लोग साक्षी गणपति पहुंच चुके हैं। साक्षी गणपति कहा जाता है कि जब भोलेनाथ ने वध किया था भीमासुर का, तब गणेश जी ने यहाँ से खड़े होकर उस वध को देखा था। तो गणेश जी उस वध के साक्षी थे, तो इसलिए इनको साक्षी गणपति कहा जाता है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वो रास्ता है जहाँ से रास्ता खुलता है। यहाँ से भीमा नदी पीछे से आती है बेसिकली, और यहाँ से होते हुए, अभी तो पानी बहुत कम है, इतना सा ही पानी गिर रहा है, नदी आगे को जाती है। नीचे गुप्त भीमाशंकर जी हैं, तो हम आपको अब वहाँ पे भी लेके चलेंगे। तो 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद, 3.5 किलोमीटर इन घने जंगलों में भटकने के बाद, आप बंदर देख सकते हैं, ऊपर बंदर भी है यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जिसे गुप्त भीमाशंकर कहते हैं। ये जो आप छोटा सा वाटरफॉल देख रहे हैं, ये एक्चुअली भीमा नदी है, जो यहाँ से बहते हुए पुणे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से होकर आगे जाती है। और यहीं पे हमारे गुप्त भीमाशंकर जी। ये जो छोटा सा शिवलिंग आप देख रहे हैं, बेसिकली ये अपने आप स्वयंभू है। एक शिवलिंग जो मंदिर में है, जिसके बारे में हमने आपको कहानी बताई थी वो, और उसके बाद भीमाशंकर जी। इनकी मान्यता कई मायनों में जो मंदिर में शिवलिंग में है उससे भी ज़्यादा है। कई लोग स्पेशली आते हैं ट्रैकिंग करके केवल इनकी पूजा करने के लिए। अभी यहाँ पे छोटी सी आरती हो रही थी, जिसकी वीडियो मैं इसके बाद लगा दूंगा। प्लीज़ एंजॉय दैट एज वेल। तो हम लोग अभी नितिन होटल में आए हैं।
भीमा शंकर पूरा घूम लिया। आपको भीमा शंकर जी के दर्शन करा दिए, गुप्त भीमा शंकर हो गए और भीमा नदी के हो गए। तो दोपहर के अभी हो रहे हैं 2 और हम लोग आए नितिन होटल में खाना खाने के लिए। खाना खाने में हमारे पास है मटर की सब्ज़ी, छोले, दाल, राइस, चपाती और ये महाराष्ट्र में हर जगह मिलने वाले आई डोंट नो कुरकुरे। तो मैं सब्जियों का स्टार्ट करूं छोले से, चना मटर से। नॉर्मली आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, मटर खाते हैं, कई बार लोग कड़ी सी होती है। यहाँ के मटर की खाते बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है मटर, मतलब खाते के साथ एकदम स्वीट। छोले देखते हैं, छोले भी सही हैं, मतलब नॉर्मल। आप दिल्ली से तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, बट आप यहाँ से हो तो अच्छे हैं। और ये हमारी तूर की दाल, मिर्ची सब में नॉर्मल है, कोई ज़्यादा तीखा नहीं है। आपको अगर अपना कस्टमाइजेशन चाहिए तो आप बोल सकते हैं, वो भी हो जाएगा। चलिए लंच कर लेते हैं, फिर आपको बाद में ज्वाइन करेंगे। दिस इज़ MTDC रिजॉर्ट, अ प्रॉपर्टी ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये भीमाशंकर मंदिर से 10 किलोमीटर पहले पड़ेगा। इफ़ यू आर कमिंग बाय योर ओन व्हीकल, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टे। यहाँ पे 1000 रुपये से रूम स्टार्ट हो जाते हैं। भीमाशंकर मंदिर के सामने से ही 2 और पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट की तरफ रास्ता जाता है। एक है मुंबई पॉइंट और एक है हनुमान लेक। इस रास्ते से आगे चल के हम आपको दोनों जगह भी इसमें आगे दिखाएंगे। तो जो रास्ता हमने आप लोगों को दिखाया था मंदिर के पास से आने का, उस रास्ते से चल के हम इस अमेजिंग व्यू पॉइंट पे आ चुके हैं, जिसे कहते हैं मुंबई पॉइंट। अगर आप पास से देखोगे तो मतलब काफ़ी पैनोरामिक व्यू है, आप चारों तरफ देख सकते हो यहाँ पे। मतलब काफ़ी अच्छी जगह है। आप भीमाशंकर आ रहे हो तो इस व्यू पॉइंट पे पक्का हो, थोड़ी देर बैठो। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे आधा 1 घंटा कहाँ निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। चाय कॉफ़ी लेके आओ, बैठो। शाम के टाइम में और अच्छा लगेगा। आपको जो नीचे थोड़े थोड़े घर हैं, हल्की हल्की लाइट जलती हुई दिखेगी, तो जस्ट लाइक जैसे तारे टिमटिमा रहे होते हैं, उस तरीके का आपको व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऑसम प्लेस। पक्का भीमाशंकर आ रहे हो तो मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 500 मीटर्स की वॉक होगी, तो आप लोग इस साइड ज़रूर आइएगा। मंदिर के सामने का वो रास्ता जहाँ से चल के हम लोग अभी इधर मुंबई पॉइंट गए थे, हम वापस उसी रास्ते से अगर हम दूसरा टर्न लेते हैं तो ये रास्ता हमें ले जाएगा हनुमान लेक की तरफ। आइए अब हम हनुमान लेक की तरफ चलते हैं। सो वॉकिंग थ्रू दिस पाथवे, कुछ कुत्ते भी साथ चलने लग गए साथ में। वी हैव रीच टू दिस ओपन ग्राउंड, मतलब वही हम लोग हनुमान लेक जा रहे हैं इस टाइम। तो अभी एक काफ़ी बड़ा ओपन ग्राउंड हमें बीच में देखने को मिला है। यहाँ पे लोगों ने ऐसे कुछ पत्थरों के बिल्डिंग टाइप की बना रखे हैं, जिसे लोग कहते हैं कि मन्नत भी मानी जाती है, सो दैट उनके भी घर बन जाए। सो ये भी एक अच्छा है। आई थिंक ये हनुमान जी का कोई मंदिर लग रहा है, बिकॉज अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे हनुमान जी की हल्की सी मूर्ति बनी है। नाइस प्लेस। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने हनुमान लेक की सफ़र की तरफ। तो फाइनली इस वाले रास्ते से चल के हम लोग हनुमान लेक पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंचे नहीं, पहुंचने वाले हैं। वो रहा मंदिर। जस्ट आपको थोड़े से व्यूज़ दिखाने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया था। कंटिन्यू। तो फाइनली भीमाशंकर मंदिर से लगभग हमने 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करी और 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम लोग पहुँच चुके हैं हनुमान लेक। ये छोटी सी प्यारी सी लेक है जिसे हनुमान लेक कहते हैं। यहाँ पे लगभग साल भर पानी बना रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदर भी काफ़ी हैं। एक बंदर ऊपर है मंदिर के, अगर आप देखेंगे ठीक बंदर ऊपर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे क्योंकि ये मंदिर है पवन सुत हनुमान जी का। हनुमान जी के यहाँ पे बहुत विशाल मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है जो यहाँ पे विराजी है। अगर आप देखेंगे तो वर्थ, मैं बोलूँगा वर्थ है। आपको पूरा जंगल का एक्सपीरियंस मिलेगा ट्रैकिंग करके आके, और आपको हनुमान जी के इतने अच्छे दर्शन मिलेंगे। हनुमान जी के रूप बंदर यहाँ पे चारों तरफ हैं, तो अपना सामान संभाल के। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, अगर आप बंदरों को छेड़ोगे तो पक्का आप पे अटैक कर सकते हैं। आपको जहाँ बंदर दिखे हाथ जोड़ के आगे बढ़िए, वो आपको कुछ नहीं करेंगे।
तो ये अच्छी जगह है यहाँ पे आने के लिए। भीमाशंकर का ट्रिप हमारा पूरी तरह से सक्सेस रहा। हमने सारी जगह एक्सप्लोर करी जो जो भीमाशंकर में है। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें सो दैट हमें फर्दर मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भीमाशंकर आने का प्लान बना रहे हो। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट हम ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय सिया राम।